सुयश प्रधान। ऊपर कुछ लाइनें लिखी हैं। बारिश की तरह आना जब तुम आना, बादल बनना या आंधी लाना, जितना समय चाहे उतना लगाना, पर ज़रूर आना। गीली मिट्टी की खुशबू भी आएगी, चारों तरफ हरियाली भी छाएगी। कुछ लोग भीगने से घबराएंगे और कुछ लोग भीगकर ज़िंदगी का असली लुत्फ़ उठाएंगे। ए बारिश ऐसा क्या किया है तूने, मुझको पूरा लुभा लिया है तूने। तुझे देखकर मन को रोक नहीं पाता हूँ और तुझ में पूरी तरह समा जाता हूँ। ए बारिश, तू दर्द देती है और शांति भी, तू अपनी अहमियत जानती नहीं। तो मैं ज़्यादातर टहलने निकल जाता हूँ, मतलब ये सारी थॉट्स आते हैं वो मैं टहलते टहलते लिखता हूँ, शहर की गलियों में ऐसे ही भटकते भटकते। तो मैंने लिखा है कि यूं ही निकल जाता हूँ मैं समय काटने के लिए जब यादें काटने लग जाती हैं। यूं ही निकल जाता हूँ मैं समय काटने के लिए जब यादें काटने लग जाती हैं। चलते चलते दुनिया गायब सी होने लगती है। ठंडी हवा के झोंके सिर्फ माथे से शिकन नहीं धूल भी उड़ा देते हैं। पैरों की झंझनाहटें शुरू होते ही मन की घबराहटें भी खत्म होने लगती हैं। जो मिनटों पहले शोर में खोया हुआ था वही मन मानो शांति से थम सा जाता है। दुख का खूंखार भेड़िया दो पल की खुशी का शिकार हो सा जाता है। आसपास का माहौल आत्मविश्वास की गिरी इमारत को फिर से उठा देता है। यूं ही भटकना मुझे खुद से मिला देता है। तो मैं वैसे लखनऊ में पढ़ा हूँ और मेरी बहुत अच्छी और बुरी दोनों यादें हैं लखनऊ से। तब मैं वहाँ से देहरादून आ रहा था अपने इंटर्नशिप के लिए। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं घर पे बेड रेस्ट पे पड़ा हुआ था लगभग 1 महीने। तो गाड़ी में बैठ के ऐसे थॉट्स आ रहे थे। बाहर मम्मी पापा बैठ के चाय पी रहे थे, उन्होंने बुलाया, मैंने कहा नहीं छोड़ो आप लोग जाओ, मैं बैठा हूँ। तब मैंने ये लिखा था रात में 1 बजे जब मैं गाड़ी में बैठा हुआ था तब, कि कोई भी मुश्किल पड़ते ही मैं वादियों की तरफ भागता हूँ। कोई भी मुश्किल पड़ते ही मैं वादियों की तरफ भागता हूँ। सब कुछ पीछे छोड़ थोड़ा एकांत समय मांगता हूँ। अहंकार है या खौफ है किस चीज़ का क्या पता। अहंकार है या खौफ है किसी चीज़ का क्या पता। पहले मैं सिर्फ लोगों से भागता था, अब तो मैं खुद से भी दूर हो जाता हूँ। मेरी लाइनों में अहंकार बहुत इंपॉर्टेंस देता है क्योंकि सेल्फ इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है इंसान के। ये चीज़ मैंने बहुत देर से सीखी है। तो जैसे हम सबके अंदर एक महाराणा प्रताप जिंदा रहता है हमेशा, तो मैंने उसमें लिखा था, गुस्से में लिखा था ये मैंने, कि अहंकार पर सवार अब मैं कर रहा ऐलान हूँ। ना रुक सका ना मैं कभी, अब काफिरों समान हूँ। ना जीत हूँ ना हार हूँ, इन सब के अब मैं पार हूँ। मुसीबतों का यार मैं अब खुद से भी विशाल हूँ। मुसीबतों का यार मैं अब खुद से भी विशाल हूँ। अंधकार हूँ मैं, क्रोध हूँ, अहंकार पर सवार हूँ। न जानता तू कौन, मैं खुद ही का बस अब यार हूँ। न जीवित हूँ ना मृत मैं, एक खोखला कलाकार बस। न जीवित हूँ ना मृत मैं, एक खोखला कलाकार बस। न जान सका तू मुझे, न जानता अब मैं तुझे। खुद ही का बस मैं यार हूँ, खुद ही के बस अब साथ हूँ। तो मेरा मुसाफिर वाला बहुत रहता है। मैं मानता हूँ कि हर इंसान एक बंजारा है, जिंदगी में अपना अकेले निकला है, तो सबको खुद को ही संभालना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने लिखा था ये कि ना मंजिल का पता है ना रास्ते की है खबर। ना मंजिल का पता है ना रास्ते की है खबर। ना चलने का इरादा है ना ठहरने का कोई मन, मतलब मोटिवेशन नहीं बची है लेकिन करना है। तो ना चलने का इरादा है ना ठहरने का कोई मन। दिल नहीं टूटा है हमारा, पूरे बिखरे हुए हैं हम। बस खुद को जोड़ने की राह में अब निकले हुए हैं। थोड़ा टाइम लेता हूँ मतलब देखने क्या क्या कैसे। तो जब हमारी बात हुई थी ना, तो उससे पहले मैंने ये लिखा था कि अगर पता हो मौत का वक्त हमें तो राजा बन के भी तख्त छोड़ दें। अगर पता हो मौत का वक्त हमें तो राजा बन के भी तख्त छोड़ दें। राजपाट स्वर्णदान ये सब नहीं हमारे ख्वाब, हम मन के काफिर हैं जनाब। बस एक बार फरमाइए तो आप, हम खुशी से कर दें इन प्राणों का त्याग। तो अभी जैसे मैं आपसे मिला था ना सुनील भाई ओमेगल पे, वैसे ही मैं 2 दिन पहले एक और शायर से मिला था, शायर कवि से। तो उनसे बात हो रही थी, पर उनकी थोड़ी कहानी ज़्यादा उदास वाली थी। तो उन्होंने बहुत बहुत प्यारे प्यारे कविताएं सुनाई थी। तो उनके सामने बैठ के मैंने ये लिखी थी कि कहता है ये काफिर
आज दिल की ये बात, चलता है भटकता है ये सिर्फ ढूंढने एक साथ, ना चाहिए अब पूरी मोहब्बत ना कोई हाथों में हाथ, बस चाहिए कोई मित्र ऐसा जो गले लगाकर पूछे बताना भाई क्या हो गई बात। एग्जैक्टली, सबको चाहिए होगा। तो मैं ज़्यादा मतलब भगवान, मैं ना पुजारी ना कुछ, तो मैं इन सब में मानता नहीं ज़्यादा। तो मैंने लिखी थी ये, मतलब भगवान से बात कर रहा हूँ एक तरह से मैं, अगर होते हैं तो। मांगती है दुनिया तुझसे धन दौलत और सब कुछ खास, मांगती है दुनिया तुझसे धन दौलत और सब कुछ खास, सुनी होती तूने, अगर सुनी कभी होती तूने इस काफिर की ये अरदास, जो भटकता है अब दिन और रात, जिंदा तो है पर जीवित नहीं, किस प्रकार का है ये उसका श्राप, ना है अब मन में किसी तरह का कोई पश्चाताप, ना है अब मन में किसी तरह का कोई पश्चाताप, बस जो बची है वो है एक मौत की प्यास।